सोचो, तुम किसी रिश्ते की चाहत में हो, ये उम्मीद करते हुए कि वह इंसान तुम्हारा दूसरा आधा बन जाएगा। तुम अपना सारा समय और ऊर्जा उनके साथ टेक्स्ट करने मिलने की योजना बनाने और उनकी ध्यान खींचने के लिए खुद को बदलने में लगा देते हो, लेकिन बार बार तुम्हें जो मिलता है वह बस ठंडापन और उदासीनता होती है। तुम्हारे सारे प्रयास जैसे हवा में गायब हो जाते हैं, जबकि दूसरा इंसान तुम्हारी मौजूदगी की भी परवाह नहीं करता। ऐसे में एक अस्पष्ट रिश्ते में ऊर्जा लगाते रहने की बजाय खुद से दोबारा जुड़ने का वक्त निकालो। अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दो। अपने आप का सबसे बेहतरीन संस्करण बनना तब आसान होता है जब आप अंदर से खुश और संतुष्ट होते हैं। जो लोग आपकी कीमत को सच में समझते हैं और उसकी कद्र करते हैं, वे खुद ब खुदा हैं। जब आप सकारात्मक आत्मविश्वास और प्रचुरता के विचारों को बढ़ावा देते हैं, तो आप अपने जीवन में उसी तरह की चीजें आकर्षित करते हैं। सपनों के पीछे भागने से आकर्षण की ओर बढ़ना मतलब यह नहीं है कि आप अपने सपनों को छोड़ रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने नजरिए और क्रियाओं को इस तरह से समायोजित कर रहे हैं कि आप वह सब कुछ स्वाभाविक रूप से पा सके जो आप डिजर्व करते हैं। बिना किसी मेहनत के यह बदलाव न सिर्फ आपकी मानसिक सेहत को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको अवसरों और सही लोगों का एक मैग्नेट भी बना देता है। क्या आप जिंदगी के प्रति अपना नजरिया बदलने के लिए तैयार हैं, ताकि अच्छी चीजें खुद ब खुद आपके पास आए? आज के वीडियो में हम 10 ताकतवर स्टोइक सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, जो आपको आपकी इच्छाओं का मैग्नेट बनाने में मदद करेंगे। शुरू करने से पहले एक कमेंट में लिखें, मैं एक मैग्नेट हूं। यह साधारण बयान आपकी यात्रा का पहला कदम होगा और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाने में मदद करेगा। नियम 1, डर को छोड़ दो। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, अगर तुम्हारे पास मौत का समय हो तो तुम अपनी आखिरी बातें क्या कहना चाहोगे? इस सवाल ने मुझे एक पल के लिए रोक दिया। मैं क्या कहना चाहूंगा? अपनी आखिरी बातों में ज्यादा सोचे बिना मैंने यह फैसला किया, डर मत करो, साहस के साथ। जो मौत से मत डरो, और सबसे जरूरी बात, भगवान से मत डरो। मेरा यह जवाब एक गहरी विश्वास से आता है कि डर अगर सही तरीके से संभाला जाए और समझा जाए तो यह सिर्फ एक संकेत होता है जो हमें जिंदगी की पहचान दिलाने में मदद करता है। यहां कुछ ऐसा है, डर वो रुकावट है जो हमें असली जिंदगी जीने से रोकता है। मैं डर को एक अच्छी चीज मानता हूं, क्योंकि जब हम डरते हैं तो इसका मतलब है कि हम जिंदा हैं। लेकिन जरूरी यह है कि हम अच्छे डर और बुरे डर में फर्क करें। जब हम बेकार के डर को छोड़ देते हैं तो हमें आजादी मिलती है। डर सिर्फ एक रुकावट नहीं है जो हमें नए मौकों को पकड़ने से रोकती है, यह हमें चिंता और असुरक्षा में भी फंसाए रखता है। डर हमारे फैसले लेने और रिश्ते बनाने के तरीके पर गहरा असर डालता है। जब हम डर के काबू में होते हैं तो अक्सर हम चिंता की वजह से फैसले लेते हैं, यह सोचने के बजाय कि यह चीजें क्यों होती हैं। यह न सिर्फ हमें कीमती मौके गंवाने पर मजबूर करती हैं, बल्कि रिश्तों में तनाव और ईमानदारी की कमी भी लाती है। हम अक्सर अस्वीकार होने या अकेलेपन का डर रखते हैं, जो हमें अनहेल्दी रिश्तों में उलझा देता है, या ऐसे लोगों का पीछा करने पर मजबूर करता है जो हमारे जज्बातों का जवाब नहीं देते। लेकिन जब हम डर को छोड़ना सीखते हैं तो हम उन चीजों को आकर्षित करने लगते हैं जो सच में हमारे लायक होती हैं। आत्मविश्वास और असलीपन धीरे धीरे बेकार की चिंताओं की जगह लेते हैं, जिससे हम स्वाभाविक रूप से दूसरों को आकर्षित और प्रभाव कर पाते हैं। आत्मविश्वास न सिर्फ यह जो कनेक्शन को मजबूत करता है, वह हमें गहरे और ज्यादा स्थायी रिश्ते बनाने में भी मदद करता है। यह जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। जब हम डरना बंद करते हैं तो हम नए अवसरों के लिए अपने आप को खोल देते हैं और चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत करते हैं। डर को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना, उसे स्वीकार करना और उसकी जड़ें जानने की कोशिश करना। माइंडफुल का अभ्यास करें, नकारात्मक विचारों पर सवाल उठाएं और धीरे धीरे उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। यह समझना जरूरी है कि डर को छोड़ना ना तो आसान है और ना ही जल्दी होने वाला सफर। यह एक लगातार प्रक्रिया है। हर बार जब हम किसी डर पर काबू पाते हैं, हम यहां एक बात है, जब हम मजबूत और आजाद बनते हैं तो हम अपनी जिंदगी में ज्यादा सकारात्मक चीजें खींचते हैं। डर को डरना न केवल हमें बढ़ने में मदद करता है, बल्कि यह एक जिंदगी को और भी समृद्ध, अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनाने का रास्ता खोलता है। तो यहां एक काम है,
आपके लिए डर को छोड़ने के लिए। एक कमेंट करें जिसमें लिखा हो डर छोड़ो और देखिए कि आपके चारों ओर की दुनिया कैसे बेहतर होती है। नियम 2, वह चीजें खींचो जो तुम चाहते हो। क्या कभी तुम किसी की बातचीत की तरफ अनजाने में खींच गए हो? मुझे यकीन है कि तुमने यह अनुभव किया होगा। आपकी जिंदगी में कम से कम एक बार ऐसा होता है, और हर बार जब ऐसा होता है तो आपको एक अजीब सी खुशी और जिज्ञासा महसूस होती है कि वह इंसान ऐसी जबरदस्त क्यूटनेस कैसे बनाता है। इसका राज उनकी इस खासियत में है कि वह आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता होता है कि आपको क्या चाहिए और आप उनकी अगली बात पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। जब आप किसी जॉब इंटरव्यू में होते हैं तो आप आसानी से समझ जाते हैं कि इंटरव्यूअर एक उम्मीदवार में क्या ढूंढ रहा है, और जब आपको यह पता होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है तो आप उस इंसान की मोहब्बत भी जीत सकते हैं। यहां आपके सामने जो इंसान है वह काम करने के रिश्तों और जिंदगी के कई दूसरे पहलुओं में कई फायदे लाता है। दूसरों की भावनाओं को समझना भी उसी सिद्धांत की तरह है जिससे हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए हर चीज पर कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय खुद को कंट्रोल करना सीखें। अपने आप को एक मैग्नेट की तरह सोचें। जब आप अपनी सोच, अपने काम और अपनी ऊर्जा को सही तरीके से सेट करेंगे तो आप अपने लिए जो भी चाहते हैं उसे खुद ब खुदा आकर्षित कर लेंगे। जिंदगी दौड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि आप कैसे जीते हैं और सोचते हैं। इसलिए उस पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, न कि जब तुम्हारे मन में कुछ पाने की जोरदार इच्छा हो। लेकिन तुम्हें अपनी कीमत पर यकीन हो तो तुम्हें अपनी चाहतों को साफ साफ परिभाषित करना चाहिए, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या जिंदगी के अनुभव। और इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि तुम इन चीजों के हकदार हो। इन्हें लिख लो और अपने मन और दिल में बसा लो, ना कि इन्हें पाने के लिए जोर डालने के लिए, बल्कि खुद को तैयार करने के लिए कि तुम इन्हें हासिल कर सको। अगर तुम हमेशा उन चीजों पर ध्यान दोगे जिनसे तुम्हें डर लगता है तो तुम्हारी जिंदगी छीन से भरी रहेगी। लेकिन अगर तुम उन चीजों पर ध्यान दोगे जो तुम सच में चाहते हो तो तुम उनके लिए रास्ता खोलोगे। रिश्तों में यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या तुम सच में प्यार और समर्थन पाना चाहते हो तो पहले उन गुणों को अपने अंदर विकसित करो जिन्हें तुम अपने आसपास देखना चाहते हो। अपने करियर में भी अगर तुम आत्मविश्वास के साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे तुम पहले ही अपने लक्ष्य हासिल कर चुके हो तो मौके धीरे धीरे तुम्हारे सामने आएंगे। यह सिर्फ ख्वाब देखने वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत आत्मविश्वास है जो तुम्हारे अंदर से नेचुरली निकलता है ताकि दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सके। अपने विचारों और व्यक्तिगत ऊर्जा को समायोजित करके तुम सही लोगों और अवसरों को आकर्षित कर सकते हो। लेकिन याद रखो, आकर्षण यह सिर्फ सकारात्मक सोच की बात नहीं है। आपको कार्रवाई भी करनी होगी। प्रेरित और लक्ष्यमुखी कदम उठाने से आप अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलेंगे और अपनी छिपी हुई संभावनाओं को खोज पाएंगे। इन प्रेरित कार्यों के जरिए ही सपने हकीकत बनते हैं, जिससे आपका विश्वास और आंतरिक स्वतंत्रता मजबूत होती है। जब आप एक प्रचुर मानसिकता बनाए रखते हैं, नियंत्रण छोड़ देते हैं और जीवन की प्राकृतिक धारा पर भरोसा करते हैं, तो जो सच में आपका है वह खुद आपके पास आएगा। नियम 3, उत्साहवर्धक क्षणों को अपनाना। यहां हमारे विचारों और ऊर्जा की बात हो रही है। जैसे एक मैग्नेट जो इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, सकारात्मक सोच के जरिए अवसरों और सही लोगों को आकर्षित करता है। अब चलिए तीसरे सिद्धांत में गहराई से उतरते हैं। क्षणों की सराहना करना। अपने जीवन के हर पल को संजो कर रखें। कृपया बिना हिचकिचाहट के कार्य करें और अपने प्रियजनों को अपना प्यार और समय दें, क्योंकि जीवन का दरवाजा कभी भी बंद हो सकता है। जब हम गहराई से जीवन पर विचार करते हैं तो यह अंत ही प्रवाह नहीं है, बल्कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के क्षणों का संग्रह है। जैसा कि एपिक ने कहा था, हम नहीं कर सकते, हम अपनी बाहरी परिस्थितियों को नहीं चुन सकते, लेकिन हम हमेशा यह चुन सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम यह जरूर चुन सकते हैं कि हम उसे कैसे स्वीकार करते हैं। सकारात्मक पलों को स्वीकार करना और उनका स्वागत करना सिर्फ हार का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति पाने का भी एक रास्ता है। इस तरह हम जीवन को एक खुले दिल से जीते हैं। रिश्तों में सकारात्मक पलों को स्वीकार करना
और उनकी सराहना करना गहरी और स्थायी कनेक्शन बनाता है। उदाहरण के लिए टॉम की कहानी ले। वह और उनकी पत्नी ने 10 लंबे साल साथ बिताए, खुशियों और साधारण दिन में दुखद यादें। टॉम और उसकी पत्नी का दिन बहुत अच्छा गुजरा। टॉम ने एक पल निकाह और अपने खुश रहने का जज्बा व्यक्त किया। उसने बस इतना कहा, मैं आज तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश हूं। यह साधारण सी बात रिश्ते को मजबूत कर सकती है, एक कनेक्शन बना सकती है, सकारात्मक व्यवहार को प्रेरित कर सकती है और एक स्थायी रिश्ते की मजबूत नींव रख सकती है। शायद ऐसा रिश्ता जो 30 साल, 50 साल या हमेशा के लिए चले। भगवान की राह पर विश्वास के साथ हम सकारात्मक लम्हों में उसकी मौजूदगी को भी अपनाना सीखते हैं। हर लम्हा खास होता है। खुशी भगवान का एक तोहफा है जो उनकी कृपा और दया का प्रतीक है। अपने वर्तमान में गहरी कृतज्ञता के साथ जीना न केवल एक स्थैतिक दर्शन को अपनाना है, बल्कि यह भगवान की योजना का सम्मान करने और उस पर भरोसा करने का एक तरीका भी है। आखिरकार अपने चारों ओर ऐसे लोगों और गतिविधियों को इकट्ठा करो जो सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, क्योंकि इसी तरह खुशी और शांति को बढ़ावा मिलता है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना न केवल आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रचुरता भी आकर्षित करता है। कृतज्ञता के साथ जियो और हर पल का आनंद लो। यह इस तरह है कि हम जिंदगी को सबसे अच्छे और भरपूर तरीके से जीते हैं। एक टिप्पणी छोड़े, मैं वर्तमान में जीता हूं और इसकी कद्र करता हूं। अगर आप जिंदगी की ऊंचाइयों के पलों को संजोना चाहते हैं। नियम नंबर 4, अपने आप के प्रति सच्चे रहे। जब आप एक लंबे समय के रिश्ते की शुरुआत कर रहे होते हैं, क्या आपने कभी खुद को उनके अनुसार बदलने की कोशिश की है? आप उनके शौक और इच्छाओं को जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसी के अनुसार सब कुछ करने लगते हैं। हम सभी सोचते हैं कि यह किसी और के साथ जुड़ने का सही तरीका है, लेकिन जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी भी ऐसा समय जरूर बिताया है जब हमें या तो किसी ग्रुप में खुलना है या दूसरों को इंप्रेस करना है। समझदारी से काम करने की बजाय हम अक्सर लोगों को वह बातें बताने लगते हैं जो हमें लगता है कि वे सुनना चाहते हैं, और ऐसे बर्ताव करते हैं जो हमारी असली पहचान के खिलाफ होता है। सीधे शब्दों में कहें तो हम अपने असली सो के प्रति सच्चे नहीं रह पाते। अपने आप के प्रति सच्चा रहना स्टोइक दार्शनिक के मूल सिद्धांतों में से एक है, और यह एक बहुत कठिन सबक है। जब हम दूसरों को खुश करने या बाहरी अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम आसानी से अपने गहरे मूल्यों और विश्वासों से दूर हो जाते हैं। जैसा कि मार्कस नरेस ने एक बार कहा था, अच्छे इंसान के बारे में बहस करने में और समय बर्बाद मत करो। असली व्यवहार और सोच से हमें शांति मिलती है और दूसरों के साथ सच्चे रिश्ते बनते हैं। जब हम अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हैं तो हम जैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और सही मौके खुद ब खुदा को तय करती है। हालांकि अपने आप के प्रति सच्चे रहना यह सिर्फ दूसरों के प्रति ईमानदार होने के बारे में नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत सीमाएं तय करने के बारे में भी है। इसमें यह भी शामिल है कि जब जरूरत हो तो नहीं कहने की हिम्मत रखना और दूसरों को खुश करने के लिए अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने के अनिवार्य परिणाम हैं। जब आप अपनी सच्चाई का सम्मान करते हैं तो आप आत्मसम्मान बनाते हैं और अपने आसपास के लोगों से प्रशंसा और विश्वास आकर्षित करते हैं। चलिए एंड्रू की कहानी पर नजर डालते हैं, जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बाहरी उम्मीदों को छोड़कर अपने जुनून और असली ताकतों का पीछा किया। एंड्रू कभी एक सफल व्यक्ति था। यह सिर्फ दूसरों के प्रति ईमानदार होने के बारे में नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत सीमाएं तय करने के बारे में भी है। इसमें यह भी शामिल है कि जब जरूरत हो तो नहीं कहने की हिम्मत रखना और दूसरों को खुश करने के लिए अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने के अनिवार्य परिणाम है। जब आप अपनी सच्चाई का सम्मान करते हैं तो आप आत्मसम्मान बनाते हैं और अपने आसपास के लोगों से प्रशंसा और विश्वास आकर्षित करते हैं। चलिए एंड्रू की कहानी पर नजर डालते हैं, जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बाहरी उम्मीदों को छोड़कर अपने जुनून और असली ताकतों का पीछा किया। एंड्रू कभी एक सफल व्यक्ति था। अपने असली खुद से जुड़े रहे, समझदारी से फैसले ले और गलत विकल्पों से दूर रहे। यह न केवल आपको स्थायी आत्म प्रेम विकसित करने में मदद करता है, बल्कि आपको खुद को स्वीकार करने
और गलतियों से सीखने की क्षमता भी बढ़ाता है। ऐसे माहौल और लोगों के बीच रहना जो आपका समर्थन करते हैं आपकी असली जिंदगी जीने में बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपका जीवन और भी सार्थक बनता है। नियम नंबर 5, अपनी पूरी कोशिश करें और छोड़ दें। हमने ये बात की है कि अपने साथ ईमानदारी से जीने से जिंदगी में संतुलन और अर्थ कैसे फिर से खोजा जा सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हें पता है इस धरती पर हर किसी को क्यों सीखना चाहिए कि कैसे छोड़ना है? चलो एक उदाहरण लेते हैं। एक समर्पित माली का जो बीज बोता है और अपने बाग की देखभाल करता है, वह पानी देता है, खाद डालता है और पौधों को तेज हवाओं से बचाता है, लेकिन वह पौधों को अगले दिन खिलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह माली समझता है कि अपने हिस्से का काम करने के बाद बाकी प्रकृति पर निर्भर है। वह नियंत्रण छोड़ देता है और समय और प्राकृतिक हालातों को बाकी चीजों का ध्यान रखने देता है। नियंत्रण की सीमाओं को स्वीकार करना स्टोइक दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत है। जिंदगी में हम अक्सर चाहते हैं हर नतीजे, काम के रिश्ते और व्यक्तिगत सफलता को कंट्रोल करना संभव नहीं है, क्योंकि कई चीजें हमारी पहुंच से बाहर होती हैं। मार्क ऑरेलियन कहा था कि अपनी जिंदगी का हर एक काम ऐसे करो जैसे वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी काम हो। इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा निराश रहो, बल्कि हर पल और हर काम में अपना पूरा दिल लगाओ, ताकि जब तुम छोड़ो तो शांति से छोड़ सको। यह सिद्धांत रिश्तों में भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी जब हम रिश्ते को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, तब भी नतीजा वह नहीं है जो हमने सोचा था। लेकिन चीजों को कंट्रोल करने या जोर लगाने के बजाय हमें सीखना चाहिए कि कैसे छोड़ना है, और इस पर भरोसा करना चाहिए कि जो होना है वह अपने आप होगा। यही बात काम या पढ़ाई पर भी लागू होती है। जब आप एक प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं या परीक्षा की अच्छी तैयारी कर लेते हैं, तो बस तनाव को छोड़ना होता है और भरोसा रखना होता है कि आपकी मेहनत सबसे अच्छे नतीजे देगी। लेकिन छोड़ना मतलब यह नहीं है कि आपको परवाह नहीं है। यह अपनी सीमाओं को समझने और नई संभावना ना और अनजाने के लिए जगह बनाने की बात है। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करते हैं और फिर चीजों को स्वाभाविक रूप से होने देते हैं, तो हम सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, बजाय इसके कि चिंता और तनाव में जीते रहे। असली ताकत खुद पर और अपनी कोशिशों पर भरोसा करने में होती है, यह समझते हुए कि जीवन अपने आप सबसे अच्छे तरीके से चीजों को व्यवस्थित कर देगा। जब हम अपने कार्यों में अपना पूरा दिल और धैर्य लगाते हैं, तो हम परिणामों की चिंता नहीं करते, क्योंकि हमने अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ किया है और बाकी चीजें प्रकृति पर छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि इस 5वें सिद्धांत के माध्यम से आपके पास अब इसका जवाब है। सवाल यह है कि इस धरती पर रहने वाले हर इंसान को क्यों सीखना चाहिए कि छोड़ना कैसे है। तो बताओ तुम्हारा जवाब क्या है। हमें पता है कि तुम हमारे साथ इस रास्ते पर आधे सफर तय कर चुके हो। हमें उम्मीद है कि यह पहले 5 सिद्धांत तुम्हें गहरी समझ और नई प्रेरणा देने में मदद की है। चलो अगले 5 सिद्धांतों की खोज जारी रखते हैं, क्योंकि हर एक नया दरवाजा खोलेगा जिससे तुम अपनी जिंदगी में और भी सुंदरता और अर्थ को आकर्षित कर सकोगे। अब हम 6ठे सिद्धांत में प्रवेश करने वाले हैं। यह तुम्हें अपने लक्ष्यों को अपने मन में स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की चाबी है। अपने मन को मजबूत बनाओ और वह मानसिक ताकत तैयार करो जो तुम्हें उन चीजों के करीब लाए जो तुम हमेशा से चाहते थे। नियम नंबर 6, सफलता की कल्पना करो। ओपा मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा अपने विचारों के रंग में रंग जाती है। सकारात्मक कल्पना एक तरीका है जिससे हम अच्छे विचारों से जुड़ सकते हैं। आत्मा को सही मौके पहचानने और उन्हें पकड़ने में मदद करते हैं। जब हम सफलता की कल्पना करते हैं, तो हम न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, बल्कि एक अदृश्य आकर्षण भी पैदा करते हैं, जो सही अवसरों और समान विचारधारा वाले लोगों को अपनी ओर खींचता है। कल्पना करना मानसिक है। यहां एक तैयारी का संदेश है कि अगर हम दृढ़ रहें और विश्वास रखें, तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन सिर्फ करियर में ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी काम करता है। एक आदर्श रिश्ते की कल्पना करना एक तरीके से एक सहायक जीवन साथी को आकर्षित करने का तरीका हो सकता है, जो आपके समान मूल्यों और जीवन के आदर्शों को साझा करता हो। जब आप उस रिश्ते की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं, तो आप न केवल अपने आदर्श साथी की छवि बनाते हैं, बल्कि एक सकारात्मक मानसिक स्थान भी तैयार करते हैं, जहां वह रिश्ता बढ़ सकता है और फल फूल सकता है।
चाहे वह करियर हो या व्यक्तिगत जीवन डेवलपमेंट, विजुअलाइजेशन एक तरीका है जिससे हम मानसिक रूप से तैयार होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। सोचिए, एक दिन माइक एक युवा उद्यमी उस सफलता को हासिल कर लेता है जिसका उसे लंबे समय से सपना था। कई सालों की मेहनत, असफलता और सीखने के बाद माइक अपने नए ऑफिस में कदम रखता है और अपने कर्मचारियों को उत्साह से काम करते हुए देखकर उसे खुशी और गर्व महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि अपनी जिंदगी पर भी नियंत्रण पा दिया है और अपने भविष्य को आकार दिया है। वह पल अब कोई धुंधला सपना नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे की मेहनत का नतीजा है। यहां आपके दिए गए टेक्स्ट का हिंदी में अनुवाद है। दृश्याम मानसिक तैयारी और लक्ष्यों की स्टेडफास्ट खोज। यह सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा भी है जिसमें माइक ने खुद को तराशा, हर अवसर को अपनाना सीखा और चुनौतियों का सामना किया। हालांकि त्रिशंकु निरंतरता इस मानसिक चित्रों को वास्तविकता में बदलने की कुंजी है। हमें नियमित रूप से सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए इन चित्रों को स्पष्ट और जीवंत बनाने का अभ्यास करना होगा। उस समय दृश्य से मिलने वाली प्रेरणा हमें सभी कठिनाइयों और चुनौतियों से पार पाने में मदद करेगी। अंत में याद रखें कि यहाँ पर विजुअलाइजेशन की ताकत का मतलब है कि ये हमारे और भगवान के बीच एक गहरा संबंध है जो हमसे कहीं ज्यादा पवित्र है। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ किस्मत को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह को स्वीकार करने का एक तरीका है। हमें यकीन करना है कि जो चीजें हमारी हैं वह हमें अवश्य मिलेंगी। विजुअलाइजेशन की इस ताकत को अपनाओ और इसे तुम्हारी सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करने दो। न सिर्फ भौतिक जीवन में, बल्कि आत्मा के साथ जुड़ने में भी नियम नंबर 7 नियंत्रण छोड़ो। यह महसूस करना कि हमें कुछ चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है एक स्वाभाविक मानव प्रतिक्रिया है। हम अक्सर चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो। जीवन को योजना के अनुसार जीने की आदत होती है और हम तब सबसे ज्यादा सहज महसूस करते हैं जब हमें पता होता है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि असल में हम कभी भी सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। इस पर ज्यादा ध्यान देने से चिंता, असंतोष और निराशा हो सकती है जब जीवन हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलता। एक उदाहरण के तौर पर सोचिए, आप एक नाविक हैं जो नदी के बीच में हैं। आप अपनी रोइंग और नाव की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आप नदी की धारा या मौसम को नहीं बदल सकते। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को कंट्रोल करने की कोशिश करने की बजाय हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जैसा कि एपिकस ने सिखाया, हमें जो वास्तव में डराता और परेशान करता है वह बाहरी घटनाएं नहीं होती, बल्कि वह तरीका है जिससे हम उनके बारे में सोचते हैं। हम ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि दूसरे क्या करेंगे, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हमें कैसे एक्शन लेना है। उदाहरण के लिए, अगर एक दोस्त जिसका नाम जॉन है महसूस करता है कि उसे काम पर अनुचित तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो वह अपने सहकर्मियों को अलग तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता है। शांत रहना, सही तरीके से व्यवहार करना और अपनी प्रोफेशनलिज्म को दिखाना, काबू छोड़ना मतलब ना तो आलसी होना है और ना ही बेकार रहना। इसका मतलब है कि आप अपनी पहुंच में जो चीजें हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी मेहनत, आपकी स्किल्स और आपकी तैयारी जैसे बाजार टीम की डायनामिक्स या बाहरी हालात, ये सब आपके नियंत्रण से बाहर हैं। इन बातों की चिंता करने से सिर्फ बेवजह का तनाव ही बढ़ेगा। वर्तमान को स्वीकार करना काबू छोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पल में जीना और माइंडफुल का अभ्यास करना हमें भविष्य की चिंता करने से रोकता है और वर्तमान में अच्छी चीजों का आनंद लेने में मदद करता है। जैसे कि ध्यान करना, योग और प्रकृति से जुड़ना हमें अपने अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है और उन चीजों को कंट्रोल करने की इच्छा को कम कर सकता है जो हमारी नहीं है। कंट्रोल को छोड़ने के फायदे बहुत बड़े हैं। इससे हम अधिक अनुकूलनशील बनते हैं, चुनौतियों का सामना धैर्य और शांतता के साथ कर पाते हैं और अपने जीवन में अधिक सकारात्मक अनुभवों और ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। सिद्धांत संख्या 7 के माध्यम से हम आपके विचार सुनना चाहेंगे। क्या आप एक कहानी साझा कर सकते हैं जहां कंट्रोल छोड़ने से आपका जीवन बदल गया? अपनी कहानी हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। नियम नंबर 8, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें।
हमने अपने इरादों को समझते हुए नियंत्रण छोड़ने, तनाव से मुक्त होने, खुद पर ध्यान केंद्रित करने और जीवन की प्राकृतिक लय के साथ सामंजस्य में रहने का अनुभव किया है। अब आइए हम 8वें सिद्धांत में गहराई से उतरते हैं और स्पष्ट इरादे निर्धारित करने के महत्व को समझते हैं। स्पष्ट इरादे निर्धारित करना एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करता है, जो हमें अपनी क्रियाओं और निर्णयों को कार देने में मदद करता है। मार्कस ऑरेलियस अक्सर खुद को याद दिलाते थे, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझे और आप ताकत पाएंगे। यह बात भी इसी पर लागू होती है। रिश्तों में साफ इरादे न केवल बातचीत को ज्यादा पारदर्शी बनाते हैं, बल्कि स्वस्थ सीमाएं भी तय करते हैं, जिससे गलत फहमियां और टकराव से बचा जा सकता है। जब आप अपने रिश्ते से जो चाहते हैं वह स्पष्ट कर लेते हैं, तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपकी सोच और व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों के साथ जुड़ते हैं। साफ इरादे एक कंपास की तरह होते हैं, जो आपको लुभावने मौकों या अस्थायी असफलताओं के बीच खोने से बचाते हैं। जब आप अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं, तो हर कार्रवाई का एक दिशा और उद्देश्य होता है और आपको अब किसी चीज का पीछा नहीं करना पड़ता। यहां का मतलब है कि सफलता तब आपके पास आएगी जब आप सही और लगातार काम करेंगे। विजुअलाइजेशन एक शानदार तरीका है अपने इरादों को मजबूत करने का। अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और इन इरादों को अपने अवचेतन में बैठने दें। जैसा कि सैनिका ने कहा था, अगर आप नहीं जानते कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो कोई भी हवा आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। लेकिन याद रखें, इस यात्रा में हमें लचीला रहना और हालात बदलने पर खुद को ढालने के लिए तैयार रहना भी जरूरी है। लचीलापन का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह आपके मूल मूल्यों को बनाए रखते हुए ढलने की क्षमता है। भले ही हालात कितने भी बदल जाएं, चीजें हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है लूक, जो एक ऐसे आदमी हैं जिनके करियर के बड़े सपने हैं। उन्होंने अपने लक्ष्यों को लिखकर उनकी कल्पना करने में समय बिताया, लेकिन जब एक अप्रत्याशित घटना हुई तो लूक ने समझा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। उसने अपने नियंत्रण को छोड़ने का फैसला किया, यह भरोसा करते हुए कि भगवान की मार्गदर्शन से उसे सही रास्ता दिखाया जाएगा। इस विश्वास के साथ लूक ने शांति महसूस की और उस पर ध्यान केंद्रित किया जो वह खुद नियंत्रित कर सकता था। अपने कार्य और अपने विश्वास अंत में स्पष्ट इरादे रखना एक शक्तिशाली उपकरण है जो मदद करता है। यहां हम अपने जीवन की दिशा को इस तरह स्टीयर कर सकते हैं कि चिंता या डर हमें ना डोमिनेट करे। लेकिन याद रखें, शांति सब कुछ पर नियंत्रण रखने से नहीं, बल्कि भगवान और ब्रह्मांड पर विश्वास करने से आती है कि जो हमारे लिए सही है वह तब आएगा जब हम इसके लिए तैयार होंगे। नियम नंबर 9, धैर्य का अभ्यास करें। सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक में फंसे हुए हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हॉर्न की आवाज, सड़क की शोरगुल और आसपास के ड्राइवरों की निराशा एक तनावपूर्ण माहौल बनाते हैं। हमारी प्राकृतिक प्रतिक्रिया, सर यहां पर बात की जा रही है कि हमें अक्सर इरिटेशन और इंपेशेंस होती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी मर्जी से जल्दी और आसानी से हो, लेकिन जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो इंपेशेंस हमें घेर लेती है, जिससे हमारा मन बेचैन और तनावग्रस्त हो जाता है। हालांकि स्टोइक दर्शन में हमें सिखाया जाता है कि हमें इंपेशेंस को नियंत्रित और बदलना चाहिए, ताकि हम जिंदगी की अराजकता के बीच शांति पा सकें। धैर्य ही जीवन की कठिनाइयों पर काबू पाने की कुंजी है जैसे एक बीज को जमीन में बोने पर बढ़ने में समय और देखभाल चाहिए, वैसे ही एक पेड़ को उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया से तेज नहीं बढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमें प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। यह समझना है कि हर खूबसूरत चीज को विकसित होने में समय लगता है। धैर्य हमें हर चरण का आनंद लेने की अनुमति देता है, भले ही परिणाम तुरंत नजर न आए। व्यक्तिगत जीवन और रिश्तों में धैर्य और भी ज्यादा जरूरी होता है। सच्चे रिश्ते जल्दी में नहीं बनते। दूसरों को समझने, सहानुभूति रखने और विश्वास बनाने में समय लगता है। जल्दी मत करो, चीजों को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दो। हर कदम की अपनी अहमियत होती है। वे पल जो रुकावट लगते हैं, असल में हमारे लिए सीखने और बढ़ने के मौके होते हैं। सजगता से जीने से हमें अपने ध्यान को केंद्रित करने में मदद मिलती है। यहां पर और अब पर ध्यान देना और निराशा और अधीरता को कम करना जरूरी है। हमें तुरंत परिणामों की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह भरोसा रखना चाहिए कि अगर हम अपने पूरे प्रयास देंगे
तो सब कुछ अपने आप सही समय पर पूरा होगा। अच्छी चीजें तब आती हैं जब हम उन्हें पाने के लिए तैयार होते हैं। इसके अलावा अपनी यात्रा को एक समुदाय के साथ साझा करने से धैर्य को और मजबूत करने में मदद मिलती है। दूसरों का समर्थन न केवल प्रेरणा देता है बल्कि यह भी समझने में मदद करता है कि कभी कभी बड़ी चीजें पूरी करने में समय लग जाता है। धैर्य और शांति की ताकत हमारे लिए एक बेहतरीन उपकरण है। हमारे जीवन में अपने लक्ष्यों को बिना तनाव के हासिल करना जरूरी है। हमेशा याद रखें, जब हम धैर्य रखते हैं तभी जो हमारे लिए है वह सही समय पर आता है। धैर्य का अभ्यास सिर्फ समय का एक पार्ट नहीं है बल्कि यह खुद को बढ़ाने की एक यात्रा है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने धैर्यवान हो सकते हैं? हमें अपनी दृढ़ता दिखाने के लिए धैर्य के अभ्यास पर कमेंट करें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप सच में अपने आप से सही तरीके से प्यार कर रहे हैं? और अपने आत्मसम्मान को बढ़ाना आपकी जिंदगी को कैसे सकारात्मक तरीके से बदल सकता है? क्या आप जानते हैं कि आत्म प्रेम और आत्म मूल्य का पोषण न केवल हमारी मदद करता है, यहाँ पर वह टेक्स्ट का अनुवाद है, खुद को अच्छा महसूस कराना केवल सेहत के लिए यही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, ताकत और सकारात्मक चीजों को आकर्षित करने की क्षमता भी लाता है। अब चलिए समझते हैं कि आत्म प्रेम क्यों खुशी और सफलता के लिए हर क्षेत्र में एक बुनियाद है। नियम नंबर 10, आत्म प्रेम और आत्म सम्मान को विकसित करें। जो इंसान थोड़े में खुश नहीं है वह कभी भी ज्यादा में खुश नहीं हो सकता। याद दिलाया कि खुद की कद्र करना और खुद को सराहना बहुत जरूरी है। यह सब कुछ अंदर से शुरू होता है, न कि बाहरी स्रोतों से मान्यता खोजने से। आत्म प्रेम और आत्म सम्मान यही है। यहां एक शांत और संतोषजनक जीवन जीने के लिए कुछ बुनियादी बातें हैं। एक संतुलित जीवन जीने के लिए हमें अपने आप को एक अनोखे व्यक्ति के रूप में प्यार करना और उसकी अहमियत समझनी होगी, जिसमें कई गुण और ताकत है जिनकी कद्र होनी चाहिए। अपने आप से प्यार करना घमंड या दिखा के बराबर नहीं है, यह अपने आप को गहराई से समझने का मामला है। अपनी अंदरूनी कीमतों और अनोखे गुणों को पहचानने का स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे हाथ में है। आत्म जागरूकता और अपनी कीमत को समझना और प्यार करना ही असली बात है। हमें अब दूसरों से मंजूरी या स्वीकार्यता की जरूरत नहीं है ताकि हम अपनी कीमत महसूस कर सकें। जब आप अपने आप से प्यार और सम्मान करते हैं तो आप यह तय करते हैं कि दूसरे आपको कैसे ट्रीट करें। खुद पर कंट्रोल रखें और दूसरों को अपने दिमाग या अपनी कीमत पर हावी ना होने दें। सबसे अच्छे रिश्ते वह होते हैं जो आपकी असली कीमत को दर्शाते हैं, और जब आप खुद को प्यार करते हैं तभी आप उन लोगों को आकर्षित कर सकते हैं जो आपकी इस कीमत को समझते हैं। आत्म प्रेम न केवल रिश्तों को प्रभावित करता है बल्कि यह व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को भी बढ़ावा देता है। जब आप खुद को प्यार और सम्मान देते हैं, आप खुद पर विश्वास करना सीखते हैं और अपने जुनून और लक्ष्यों को पाने के लिए बहादुर बनते हैं। इससे आप अपने लिए ऊंचे मानक तय करते हैं और कई अवसरों के दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है। अंत में खुद के प्रति दया रखना बहुत जरूरी है। खुद को दयालुता और समझदारी से पेश आए, अपनी ताकतों को पहचाने और अपनी गलतियों को माफ करें। उन गतिविधियों में शामिल हो जो आपकी आत्मा को पोषण देती हैं। सकारात्मक लोगों से जुड़े और सकारात्मक सोच का इस्तेमाल करें। इससे आपकी आत्मसम्मान को और मजबूती मिलेगी। कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं। यह आपकी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं करना चाहिए। इसीलिए आत्म प्रेम को विकसित करना एक मजबूत कदम है जो आपको अपने भाग्य पर नियंत्रण लेने और असली शांति का अनुभव करने की अनुमति देता है। हम अक्सर इच्छाओं और डर के तूफान में फंस जाते हैं। ऐसी चीजों को ढूंढते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। स्टोइक दर्शन के 10 सिद्धांतों के माध्यम से हम सीखते हैं कि सच्ची खुशी आंतरिक आत्मनियंत्रण में है। हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हम नियंत्रित कर सकते हैं, और उन परिणामों को छोड़ देना चाहिए जो हमारे नहीं हैं। जब हम पीछा करना बंद कर देते हैं और खुद के सबसे अच्छे संस्करण बनकर अच्छी चीजें आकर्षित करना शुरू करते हैं, तब हम सही मायने में खुश रहते हैं। जिंदगी खुद ब खुदा प्रवाह पर भरोसा करते हो और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर देते हो, तो तुम अपने रास्ते में शांति और सफलता पाएंगे। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इस वीडियो में कौन सा स्टोइक सिद्धांत तुम्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया?
कृपया कमेंट में बताओ कि तुमने उस सिद्धांत से क्या सीखा। अगर तुम्हें यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करो, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगला वीडियो तुमसे छूट ना जाए। स्टोइक दर्शन पर कंटेंट है। लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल दबाना मत भूलना देखने के लिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।